नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। अमेरिका, यूक्रेन और फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी के सुरक्षा सलाहकार जिनेवा में मिले। बैठक में वाशिंगटन के यूक्रेन रूस युद्ध समाप्ति प्रस्ताव पर चर्चा और आगे की रणनीति पर विचार किया गया। अमेरिका पर वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए तख्ता पलट की तैयारी का आरोप है। इलाके में अमेरिकी घेराबंदी बढ़ने से टकराव, सैन्य तनाव और अचानक कार्रवाई की आशंका तेज हो गई। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने भुज में 503 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा कि सड़क, आवास और शिक्षा से जुड़ी योजनाएं कच्छ के विकास माहौल को नई गति देंगी। अमेरिका के बहिष्कार के बावजूद G20 घोषणा पत्र पारित हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने ट्रंप की मांग नहीं मानी। आज सम्मेलन की मेजबानी प्रतीकात्मक रूप से खाली अमेरिकी कुर्सी को सौंपे जाने की तैयारी है। 27 साल से लापता बड़ा बेटा SIR के दौरान मिल गया। BLO बने छोटे भाई के फॉर्म पर नंबर देखकर बेटे ने फोन किया। कोलकाता में रहने वाला बेटा चाचा के बारे में अनजान था। अगले CGI सूर्यकांत ने कहा, हमें विदेशी उदाहरणों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। भारत को अपनी सामाजिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अपना न्यायशास्त्र बनाना चाहिए, क्योंकि विदेशों के हालात अलग होते हैं। टैरिफ का दबाव बनाकर ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 8 में से 5 बड़े युद्ध रुकवाए। बोले, आज अमेरिका इतिहास का सबसे ताकतवर, अमीर और सम्मानित देश है, जिसकी वजह 2024 चुनाव और टैरिफ है। मोसाद ने खुलासा किया कि हमास यूरोप में अपना नेटवर्क मजबूत कर रहा है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में कार्यवाही में संदिग्ध गिरफ्तार हुए और नागरिकों पर हमलों के लिए रखे हथियारों का बड़ा स्टॉक बरामद हुआ। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि राम मंदिर पूर्ण होने के बाद धर्म ध्वजा के लोकार्पण हेतु PM मोदी अयोध्या आ रहे हैं। यह सनातन धर्म की ऐतिहासिक तपस्या का पूर्ण क्षण है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 28 सूत्रीय प्लान पेश किया और संकेत दिया कि जेलेंस्की के पास युद्ध लंबा खींचने का विकल्प नहीं। समाधान पर अमेरिकी नेतृत्व का दावा दोहराया। PM मोदी जी 2-0 सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों देशों के संबंधों और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा का वीडियो जारी हुआ। मौलाना मदनी ने आरोप लगाया, सरकार मुसलमानों को दबाना चाहती है। कांग्रेस नेताओं ने भी समर्थन दिखाया। वहीं आजम खान परिवार का मामला डबल पेन जालसाजी और अन्य आपराधिक मामलों के चलते सुर्खियों में रहा। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की 50 MBBS सीटों में 41 मुस्लिम छात्रों के चयन पर भारी विवाद। स्थानीय नेताओं ने इसे समुदाय विशेष को लाभ पहुंचाने का मामला बताकर पारदर्शिता पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में एकता मार्च आयोजित हो रहे हैं। अनुच्छेद 240 के तहत चंडीगढ़ को नए ढांचे में लाने की तैयारी है। इससे हरियाणा, पंजाब का नियंत्रण खत्म होकर वह अन्य बिना विधायिका केंद्र शासित प्रदेशों जैसा प्रशासनिक ढांचा अपनाएगा। दिल्ली धमाके पर फडणवीस ने कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार है। सुरक्षा एजेंसियों ने व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल तोड़ा। 3000 किलो विस्फोटक मिला था, जिसका इस्तेमाल मुंबई सहित देश भर में हमलों के लिए होना था। तापमान लगातार गिर रहा है। मुंबई में न्यूनतम 21 डिग्री से नीचे पहुंचा। साफ आसमान और हल्की हवाओं ने ठंड का असर बढ़ाया। IMD ने आने वाले दिनों में और सर्दी की चेतावनी दी। PM मोदी ने गबीस में 6 नई पहलें प्रस्तावित करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण खनिज स्वच्छ ऊर्जा और वैश्विक प्रगति में अहम भूमिका निभाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में खुलासा हुआ कि 5 डॉक्टरों ने 26 लाख जुटाकर कई शहरों में धमाकों की साजिश रची थी। मुख्य आरोपी मुजम्मिल गनी ने 5 लाख देने की बात कबूली की। CGI BR गवाई के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में 10 दलित जज बने। उनके समय में कई महत्वपूर्ण नामों को शीर्ष अदालत में जगह मिली, जिससे सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ा। सरकार शीतकालीन सत्र में 10 नए विधेयक लाने की तैयारी में है। इनमें उच्च शिक्षा आयोग का प्रस्ताव भी शामिल है, जो पारदर्शिता और स्वायत्तता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
लाल किला ब्लास्ट केस में खुलासा हुआ कि आतंकी आईएसआईएस और अलकायदा की विचारधाराओं को लेकर आपस में बंटे थे। अफगानिस्तान ना जा पाने के बाद उन्होंने भारत में ही लक्ष्य चुनने का फैसला किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि मतदाताओं के पास वोट है, लेकिन विकास के लिए पैसा उनके पास है। उन्होंने संकेत दिया कि समर्थन मिलने पर ही फंडिंग सुनिश्चित होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान राजस्थान सरकार में मंत्री सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहे। अडानी ग्रुप की ज्वाइंट वेंचर कंपनी ने ट्रेड कैसलटेक पार्क को 231 करोड़ में खरीदा। जमीन संपत्ति वाली इस कंपनी के अधिग्रह से ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और निवेश रणनीति को मजबूती मिलेगी। दुबई एयर शो में स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का क्रैश होना भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा झटका माना गया। इस घटना ने एयरफोर्स की तैयारियों और रक्षा निर्यात योजनाओं को लेकर चिंता बढ़ाई। पश्चिम बंगाल में एक और बीएलओ ने आत्महत्या की, जिसके बाद ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया तुरंत रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में लगातार मौतें चिंताजनक होती जा रही हैं। ट्रंप पुतिन अधिकारियों की गुप्त बैठक को लेकर विवाद बढ़ा। दावा है कि इसी मीटिंग में यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा बनी, जबकि कई अमेरिकी अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। मीडिया ने ममदानी से ट्रंप को तानाशाह मानने पर सवाल किया तो ट्रंप ने हंसते हुए कहा, अगर वह हां कह दें तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने अरशद मदनी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। कहा कि भारत का मुसलमान राष्ट्रपति, कप्तान, एयर चीफ मार्शल सहित हर संवैधानिक पद पा सकता है, इसलिए मदनी को माफी मांगनी चाहिए। गोवा में एएपी सभी 50 जिला पंचायत सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने 22 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और राज्य में अपनी राजनीतिक उपस्थिति मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया तय समय पर पूरी होगी और बीएलओ पर कोई दबाव नहीं है। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन के पुश्तैनी घर में अवैध निर्माण हटाने के नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अदालत ने मामले की विस्तृत दलीलों पर अगली सुनवाई तक कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए। कर्नाटक में सिद्धार्थ मैया के क्षेत्र की एक महिला ग्राम सचिव ने दफ्तर में ही 15 गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। ओवैसी ने नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने का संकेत दिया, लेकिन सीमांचल क्षेत्र के विकास और पिछड़े इलाकों पर विशेष ध्यान देने की शर्त रखी। यह इलाका हर साल बाढ़ और गरीबी से जूझता है। आईएमडी ने चेतावनी दी कि कम दबाव के कारण तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और रायसीमा में 22 से 26 नवंबर के दौरान भारी बारिश होगी। कई जगहों पर बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। ट्रंप मामदानी मुलाकात पर थरूर ने कांग्रेस को संदेश दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतीकात्मक मुलाकातें बड़े संकेत देती हैं। बातचीत के दौरान ट्रंप के मजाकिया जवाब ने भी चर्चा बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 दिन की जेल सजा पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि कोर्ट के आदेश में देरी के लिए एडीजे को कैसे दोषी ठहराया गया। जस्टिस पारदीवाला ने इसे आदेश का उल्लंघन बताया। 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है, लेकिन टीओआर में नई तारीख का उल्लेख न होने से 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू होने पर संशय बढ़ गया है। सीसी ज्ञानेश कुमार का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने पर केस दर्ज किया गया। अधिकारियों को शक है कि वीडियो कई प्लेटफॉर्म पर फैलाया गया और इसके पीछे संगठित गलत सूचना अभियान हो सकता है। ऑन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रिपोर्ट में दावा हुआ कि चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से एआई ऑफ गेम इमेजरी का इस्तेमाल कर रफाल को बदनाम करने की कोशिश की। मुजमिल द्वारा 5 लाख में A47 खरीदने और डीप फ्रीजर में विस्फोटक छिपाने का खुलासा हुआ। डिजिटल डाटा बताता है कि मॉड्यूल कई जगह एक साथ बड़े हमले की साजिश में था। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। कहा जाता है कि निर्माण 3 साल में पूरा होगा और कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत सदियों पुरानी सभ्यता है जो इसलिए टिकी क्योंकि समाज का मजबूत सांस्कृतिक ढांचा बचा रहा।
उन्होंने कहा कि हिंदू मूल्यों के बिना दुनिया संतुलन खो देगी। बिहार चुनाव में जन स्वराज 238 सीटों पर लड़कर भी एक सीट नहीं जीत सकी। प्रशांत किशोर ने माना कि लोगों को लगा जंगल राज लौट आएगा, इसलिए पार्टी को केवल 2 से 3% वोट मिला। दीपक कुशवाहा ने कहा कि उन्हें परिवारवाद से ना जोड़ा जाए। राजनीति में नए नहीं है, सिर्फ मौका और समय दें। योग्यता व काम से खुद को साबित करके दिखाएंगे। विधायक पद गंवाने के बाद तेज प्रताप यादव ने नया यूट्यूब चैनल TY वॉक शुरू किया। पहला वीडियो 500 से ज्यादा व्यूज के साथ वायरल हुआ। चुनाव नतीजों के 3 दिन बाद चैनल बनाया। भारत और जॉर्जिया ने रेशम एवं टेक्सटाइल व्यापार में सहयोग बढ़ाया। 17 से 21 नवंबर के बेहतरीन संवाद में केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य सचिव P शिव कुमार के नेतृत्व में साझेदारी और व्यापार विस्तार पर सहमति बनी। महिला ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर टीम फाइनल में पहुंची। इससे पहले भारत ने USA को भी आत्मविश्वास भरे खेल से मात दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबाहा से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष की स्थिति और क्षेत्रीय विकास पर विस्तृत चर्चा की। दक्षिण अफ्रीका में GB0 शिखर सम्मेलन ने अमेरिकी आपत्ति के बावजूद जलवायु संकट और वैश्विक चुनौतियों पर घोषणा अपनाई। भारत ने COP30 के प्रमुख परिणामों का स्वागत करते हुए जलवायु, न्याय, समानता और वित्तीय प्रतिबद्धताओं पर अपनी स्थिति दोहराई। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने गबीस में ऐसी ITI पार्टनरशिप लॉन्च की जिसका उद्देश्य उभरती तकनीकों, नवाचार और महत्वपूर्ण टेक सेक्टर्स में त्रिपक्षीय सहयोग बढ़ाना है। PM मोदी ने जोहान्सबर्ग G20 में समावेशी विकास, वैश्विक सहयोग और सतत प्रगति की वकालत की। उन्होंने मेजबानी के लिए दक्षिण अफ्रीका का धन्यवाद किया और भारत की प्राथमिकताएं दोहराई।